दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई अब थोड़ी सी उसकी स्पीड भी बढ़ा दी होगी और उसी स्पीड के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। स्पर्धा नाम से टेस्ट सीरीज है और उसमें 30 टेस्ट हैं मात्र 500 रुपए में। आप लोग उसका टाइम टेबल ये आपके सामने है। आपको उसके सारे पेपर मिलेंगे टाइम टू टाइम। कोई दिक्कत हो तो ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जो टेस्ट की डेट निकल गई है वो टेस्ट भी आपको अवेलेबल मिलेंगे उसमें आपको परचेस करने पर। मेरी बात समझ गए। एक डेमो टेस्ट है, आप ऐप डाउनलोड करके उसको पर लगा कर देख सकते हैं, पेपर का लेवल देख सकते हैं। और आप ऐप कहां से डाउनलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की भी दे रखी है, इंस्टाग्राम की भी और अपने ऐप डाउनलोड करने की भी। तो आप उसे डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें। ठीक है, आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपन आज के टॉपिक के साथ। ठीक है, आज हम आपके सामने कुछ पंक्तियों के बाद स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इसका मतलब क्या है कि जब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी, पीएससी हमारी मंजिल है। ठीक है, हमें जब तक वह मंजिल नहीं मिलती हम अपने कार्य पर संलग्न रहेंगे, काफी तत्परता के साथ संलग्न रहेंगे। और शिव मंगल सिंह सुमन जी की इन लाइनों के साथ आगे प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। और आज बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर माह का करंट अफेयर। आपके सामने मैं आज क्या लेके आया हूं, दिसंबर का करंट अफेयर और पूरी दिसंबर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं पूरी स्लाइड के अंदर मैंने एक डेट को मेंशन नहीं किया है, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को होता मध्य प्रदेश में मनाया गया बलिदान दिवस और पाताल पानी में समारोह का आयोजन किया गया। और उसमें किसको ध्यान रखिएगा, टांट्या मामा जी का क्या है वो बलिदान दिवस है, इसलिए उस दिन को हम मध्य प्रदेश में कैसे मनाएंगे, बलिदान दिवस के ऊपर। और मैंने उनको इसमें डाला क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में जनजातीय व्यक्तित्व में मैंने उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। सूर्य क्रांति गौरव यात्रा उसके बारे में भी बताया है और आपको यह भी बताया है कि 4 दिसंबर को पाताल पानी में समाप्त होगी। और टांट्या मामा की एक एक छोटी छोटी डिटेल उसमें है। आइए आगे बढ़ते हैं दिसंबर के करंट के साथ। ठीक है, पहला क्या है भैया, 2021 में मंत्रिपरिषद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, मोहना, रतलाम, जावरा और लमतरा। ये 4 औद्योगिक पार्क, 4 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगली बात, भोपाल गैस त्रासदी में कल्याणकारियों जो भी क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स हैं उनको हम देंगे 1000 रुपए पर महीने पेंशन। ठीक है, जितने लोग इफेक्टेड रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी में, आज भी उससे नहीं उबर पाए हैं हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल में एक बहुत बड़ा दंश, उनको 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अगला क्या है कि आपसे पूछा जाए कि खेल ग्राम कहां डेवलप किया जाएगा एमपी में, तो ये ध्यान रखिएगा सतगढ़ी भोपाल में डेवलप किया जाएगा खेल ग्राम। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का होगा जिसमें हमारे एथलीट्स को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो खेल ग्राम कहां, सतगढ़ी भोपाल में। अगली बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में क्या किया था, 30 दिसंबर के दिन पहली बार फ्लैग होस्टिंग की थी। ठीक है, और 30 दिसंबर 1943 को ही हमने 75 साल का पूरे कर लिए उसके 2018 में। और तभी हमने पोर्ट ब्लेयर के अंदर या अंडमान निकोबार के अंदर 3 द्वीपों के नाम भी बदल दिए थे। एक सीरीज भी इस पे ले आऊंगा, उन 3 द्वीपों के जो नाम बदले थे वो उनके क्या क्या नाम रखे वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। अगला है मांडू उत्सव। मांडू उत्सव कहां मनाया गया भैया, मांडू में। और भैया ये कब स्टार्ट हुआ, 30 दिसंबर, और कब तक चलेगा, 3 जनवरी 2022 तक। 30 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2022 तक चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मांडू फेस्टिवल। ठीक है, मांडू फेस्टिवल कहां होगा, धार में होगा, मांडू में होगा। क्यों, क्योंकि मांडू कहां आता है, धार में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली बात क्या है, प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोले जाएंगे और 100 एक्सपर्ट्स की भर्ती की जाएगी जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर हैकिंग इन दोनों चीजों को जानते हों और हमें साइबर फ्रॉड से बचा पाएं। हमारी सिक्योरिटी जो है वो और बेहतर होगी साइबर के क्षेत्र में, इसलिए अब हर जिले में साइबर थाना होगा मध्य प्रदेश में। अगली बात,
भोपाल में अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा 2022-23 का। 2022-23 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होगा? पहला क्वेश्चन ये, तो ये होगा भोपाल में। और कहां होगा? नाथू बरखेड़ा गांव है भोपाल में, वहां होगा। और वो इंटरनेशनल लेवल का वहां पे हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, और उसी के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। और उसके लिए हमने क्या किया है? खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने 215.53 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में अगर संभव हो तो बताइएगा। ठीक है, स्थापना कब हुई और इसका नाम खेल एवं युवक कल्याण विभाग कब रख दिया गया? ये दोनों चीजें आपको बननी चाहिए। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बात आती है तानसेन और कालिदास समारोह की। ठीक है, तो ये बात आपको बता देता हूं कि तानसेन और कालिदास सम्मान जो है, इसकी राशि जो है वो कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए। पहले इनकी जो इनाम राशि थी, पुरस्कार राशि थी, वो 2 लाख रुपए थी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। अब 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे तानसेन अलंकरण में और कालिदास अलंकरण में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अभी तानसेन अलंकरण की डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो में और बताऊंगा। आगे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में प्लग रन और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए प्रेरणा कार्यशाला, प्लग रन और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए क्या करे हैं? प्रेरणा कार्यशाला का शुभारंभ किया है। और इसमें इसकी थीम क्या रखी है, लक्ष्य क्या रखा कि अभी तक तो हम इंदौर को नंबर 1 बनाते आ रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखेंगे, साथ में प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। प्रदेश का मुझे बताइएगा स्वच्छता में, ठीक है, क्लीननेस में कौन सा नंबर है? स्वच्छता रैंकिंग में स्टेट का हमारे मध्य प्रदेश का कौन सी रैंक है? अभी मैंने नवंबर के करंट के अंदर आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो आपको ये मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि एमपी की कौन सी रैंक है। ठीक है, अगली बात क्या है? अंतरराष्ट्रीय वन मेला, इसको हम हर्बल फेयर कहते हैं, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट फेयर कहेंगे। ठीक है, यहां पे लिखा है मैंने हर्बल फेयर। ठीक है, और 22 से 26 दिसंबर कहां आयोजित किया गया? भोपाल में, लाल परेड मैदान में, भोपाल जहांगीराबाद में। ठीक है, 22 दिसंबर को। और समापन का किसने किया? मंगू भाई पटेल जी, जो हमारे क्या हैं? राज्यपाल हैं इस समय वर्तमान में। ठीक है, राज्यपाल के वीडियो में मैंने इनकी डिटेल भी आपको बताई है। और ये 5 दिवस तक चला मेला। और इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लघु वनो उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। हमारी हेल्थ के लिए कौन से फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में इसमें डिटेल दे रखी है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज है, और दूसरी टेस्ट सीरीज के अलावा आप मेरा ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी वहां पे। ठीक है, वहां पे आप ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ, मैं 100% गारंटी नहीं देता, पॉसिबल हुआ तो एक एक टेस्ट का डिस्कशन भी मैं डालूंगा उसी में। जो परचेज करेगा सिर्फ उसी को मिलेगा वो वीडियो। ठीक है, अगली बात क्या है? 97th संगीत समागम तानसेन समारोह। मैंने अभी आपको तानसेन समारोह में मैंने बताया ना, उसकी राशि क्या कर दी गई तानसेन समारोह की, सॉरी तानसेन सम्मान की? 5 लाख रुपए। और तानसेन समारोह कहां होता है? तो ग्वालियर में 25 से 30 दिसंबर के बीच हुआ तानसेन समारोह। और तानसेन सम्मान की राशि उसी में बढ़ाई गई, कालिदास सम्मान के साथ कितनी की गई? 5 लाख रुपए। अगली बात क्या है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर अनुगूंज कार्यक्रम की शुरुआत की गई शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। यह बात ध्यान रखिएगा स्कूल एमपी के लिए। ठीक है, अनुगूंज कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। अगली बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस बार एमपीपीएससी का बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की 104th मीटिंग कहां हुई? इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की 104th एनुअल मीटिंग कहां हुई? तो वो ध्यान रखिएगा भोपाल में हुई। और कहां हुई? हमारी नरोन्ना, जहां जाने का आप सब हम सब सपना देखते हैं, वो वहां हुआ ये कार्यक्रम 25 से 27 दिसंबर। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ठीक है, ये एक नई विंग स्टेब्लिश की गई है जो क्या करती है? गुड गवर्नेंस का क्या करती है? पॉलिसी मेकिंग करती है। ठीक है, और उसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन 104th कहां हुआ? तो ध्यान रखिएगा उसकी एनुअल मीटिंग भोपाल में हुई, नरोन्ना एकेडमी में। अगली बात भैया, विधानसभा के अंदर 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। पहली पुस्तक है 1857 की क्रांति और नीमच, 1857 की क्रांति और नीमच। इसके राइटर थे सुरेंद्र शाक्वात। ठीक है, शाक्तवात इनकी ये पुस्तक जो है सुरेंद्र जी की, ये क्या है? क्षेत्रीय इतिहास बताती है नीमच का 1857 का।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी पुस्तक यहां नीचे देखिएगा, डॉक्टर दंतु मुरली कृष्णा, इनकी पुस्तक है मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट ये पुस्तक है, ठीक है। इसका भी विमोचन किया गया विधानसभा में, ये दो पुस्तकों का विमोचन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और ध्यान रखिएगा, जो दंत मुरली कृष्णा जी की पुस्तक है उसमें क्या बताया गया है कि भगवत गीता की शिक्षा जो हमें युवाओं के लिए प्रेरित है, युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी, युवाओं के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी, उनके बारे में दिया है। अगली बात इसमें आप बीच में ही देख रहे होंगे, जैविक खेती। मध्य प्रदेश ने हासिल किया देश में पहला स्थान, काहे में? जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो मैं देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के 3 फैक्ट यहां पे आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है, जैविक राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। आपको मैं बता दूं पूरे भारत के अंदर एरिया वाइज सबसे ज्यादा जैविक कृषि कहां होती है, किस प्रदेश में होती है, तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा एरिया वाइज फार्मिंग कहां होती है, तो मध्य प्रदेश में होती है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात और बताइएगा, एक फैक्ट और, कि जो जैविक खेती से, सॉरी, जो जैविक स्टेट है, जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट है, इसका दूसरा स्टेट भारत का कौन सा बना जिसे हमने ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। संबल योजना में अनुग्रह सहायता के लिए जो आवेदन की समय सीमा थी 180 दिन कर दी गई है, पहले 60 दिन थी। जिसको भी अनुग्रह सहायता चाहिए रहती थी उसको पहले 60 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ता था, अब उसकी अवधि बढ़ा दी गई है 180 दिन। और हमसे ये पूछेगा तो अपने को लगता है यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, बट करंट से है और इसको अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं ना। तो संबल योजना कब स्टार्ट हुई ये भी जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। और 60 दिन थी पहले अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने की डेट, उसे अब 180 डे कर दिया गया है। लोगों तक जानकारी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती तो लोग लेट हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। पहले 2 महीने थी, अब 6 महीने कर दी गई है, 4 महीने बढ़ा दिए गए हैं। अगला है विक्रमोत्सव 2021। विक्रमोत्सव के अंदर क्या है, ये कहां हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई भोपाल से, अलग अलग जगह हो रहा है देश में, आप देखेंगे तो, ठीक है। और उसकी शुरुआत कहां से हुई, भोपाल से। और ये जनजातीय संग्रहालय भोपाल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, दूसरी बात, ठीक है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल, जो इस बार एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन भी था, ठीक है। और 20 से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया, 20 से लेके 22 दिसंबर तक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भैया कृषि में नवीनतम तकनीक को अपनाने के लिए एमपी ने अपनाया है, इसलिए इंडिया टुडे समूह ने मध्य प्रदेश को क्या किया है, जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, जितने भी बड़े स्टेट्स हैं उसमें मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है। किसने, शिवराज सिंह चौहान ने, को अवार्ड दिया गया है। किसने डिक्लेयर किया, इंडिया टुडे ने। मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर, जिसने सबसे ज्यादा क्या किया हो, इंप्रूव किया हो, इंडिया टुडे ने यह अवार्ड दिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की तरफ से यह अवार्ड लिया उन्होंने, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन अगला, ठीक है। सेल इंडिया नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप, इसमें सेलिंग एकेडमी की हमारी कौन, उमा, रितिका, हर्षिता और एकता, इनको क्या मिला है भैया, 5 मेडल मिले हैं, वो भी गोल्ड, ठीक है। और हमको इनके नाम क्या याद रखने हैं, आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्लेयर है जो सेलिंग से रिलेटेड है, तो रितिका का नाम हो, हर्षिता का नाम हो, एकता का नाम हो, उमा का नाम हो, या आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ऐसा कौन है जो सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, और 4 ऑप्शन में 3 यही नाम हो, 1 ना हो, तो हमें बाय फॉरगेट करने के लिए इनके नाम याद रखना जरूरी है। अगली बात क्या है, डिजिटल हेल्थ कार्ड। मध्य प्रदेश ने डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने में कौन सी पोजीशन हासिल की, तो ध्यान रखिएगा डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने में एमपी ने दूसरा स्थान अर्जित किया। इसमें हेल्थ कार्ड में होगा क्या, आपकी हिस्ट्री होगी हेल्थ की, पहले आपको कौन सी बीमारी हो चुकी है, अभी आप कौन सा इलाज करा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, डॉक्टर को इजी होगा आपके बारे में इलाज करना, जेनेटिक बीमारियों को पकड़ना, या आपसे होने वाली समस्या, या आपको आगे आपके बच्चों को होने वाली समस्या का समाधान भी कभी कभी आपकी पुरानी बीमारियों की हिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। और उसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान है, दूसरा। दूसरी बात, आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करें। अभी देखिए दिसंबर का बहुत सारा करंट अभी बताना है, ऐसा बिल्कुल आपको दिमाग में नहीं लाना है सर टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, शायद लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
मेरी बात समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट में। मध्य प्रदेश की जो अमी थी वो चैंपियन बन गई हैं बिलियर्ड्स एवं स्नूकर में। महाराष्ट्र की इस्प्रीत भी हैं, ठीक है, और ये आपको ध्यान बात में रखनी है। बस इतनी सी बात कि अमी किससे रिलेटेड है? बिलियर्ड्स एंड स्नूकर नेशनल चैंपियन है वो, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर से रिलेटेड है। अगला है ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में कितने खुलेंगे भैया? यहां ध्यान दीजिएगा, 5। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना में खुलेंगे ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे मेडिसिन सप्लाई करना है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई करके मध्य प्रदेश गलती से बोला, भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, तो ड्रोन के थ्रू ही क्या कर रहे हैं? उससे मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात क्या है? तो ग्वालियर में ड्रोन मेला लगाया गया। तो देखिए ड्रोन अपना क्या है, ड्रोन कहां स्कूल खुलेंगे वो भी, और ड्रोन मेला कहां लगा? तो वो ग्वालियर में, ठीक है। 11 कंपनियों ने अपने ड्रोन को क्लियर किया या बताया, वहां प्रदर्शित किया। और आपको पता है कि ग्वालियर का मेला बहुत फेमस है, और ग्वालियर के मेले में गाड़ियां भी बिकती हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है, लगभग महीने भर चलता है। तो आप मुझे बताइए कि ग्वालियर का मेला स्टार्ट कब हुआ और पहले किस चीज के लिए लगाया जाता था? 2 बातें हैं, और किसने स्टार्ट किया? 3 फैक्ट्स। और अगर आप इस स्लाइड को ढंग से पढ़ेंगे तो उसी में जवाब भी है। तो माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान ग्वालियर में ग्वालियर ड्रोन मेला लगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे ये देखिए, मैं कोशिश करूंगा आगे भी ऐसे इमेज के थ्रू आपको पढ़ाने की। लाख बंजारा झील जो है वो कहां बनाई जा रही है? तो सागर में बनाई जा रही है, ठीक है। और इसमें एक एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। हालांकि अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि लाखा बंजारा झील जो है वो कहां है? तो सागर में है, बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी इसलिए। अब आगे, सुकन्या समृद्धि योजना में फर्स्ट पोजीशन मिली है एमपी को। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि सुकन्या समृद्धि योजना में फर्स्ट पोजीशन पाने वाला स्टेट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो होता है, ठीक है, और एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में जितने भी विलेज आएंगे, अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ाते हैं तो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मुआवजा देंगे गांव वालों को। पहले 10 लाख रुपए थी मुआवजा राशि, अब कितनी हो गई? 15 लाख रुपए। पुनर्वास के लिए, रिहेबिटेशन के लिए उनके हम क्या देंगे? जो पैसे देंगे। तो पहले 10 लाख राशि थी, अब कितनी हो गई है? 15 लाख। हमसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन, दुबई एक्सपो, ठीक है। दुबई एक्सपो से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और हमारे इंस्टाग्राम में जुड़िए, हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, और हमारे ऐप को डाउनलोड करके ये पीडीएफ भी फ्री में मिलेगी, और ऐप से ही आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे, ठीक है, और दूसरे कोर्सेज से भी जुड़ोगे भविष्य में। अगली बात क्या है? दुबई एक्सपो 2020, ठीक है। उसमें मध्य प्रदेश मंडप ने फोकस क्षेत्र क्या था? सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, अपनी व्यवसायिक क्षमता का प्रदर्शन किया, और उसमें हम अपने यहां इन्वेस्टमेंट कैसे आए, इस पे काम किया, ठीक है। दुबई एक्सपो के अंदर मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगली बात, अगला क्या है? हमारे यहां की पूनम शर्मा जो है, पूनम शर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, और ये नेत्रहीन मार्शल आर्ट है। भारत की पहली नेत्रहीन क्या है? मार्शल आर्ट, ब्लाइंड मार्शल आर्ट की कोच है पूनम शर्मा। पहले ये खुद मार्शल आर्ट करती थी, अब कोच बन गई हैं। तो मार्शल आर्ट की पहली ब्लाइंड कोच कौन? पूनम शर्मा। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना आवेदन कर दी है कि इनका नाम आए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड जूडो जो रैंकिंग है उसमें 14वां स्थान है, 14वां स्थान है इनका, ठीक है। और इंपॉर्टेंट अगली बात क्या है? 2018 में ये क्या है? 2018 से भारत की नंबर 1 प्लेयर है। और कॉमनवेल्थ 2018 और 2019 में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में 2018 में और 19 में इन्होंने गोल्ड जीता है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। पूनम शर्मा जी के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। मुझे पता नहीं क्यों 99.99% लग रहा है, ऐसा मैं बहुत कम बोलता हूं, बट 99.99% मुझे लग रहा है पूनम शर्मा आपसे पूछेगा। अगला है, मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, क्या होगा इसका आधार? अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं बताया, हरिद्वार गए थे, वहीं घोषणा कर दी, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई डिटेल आती है तो अपन आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, मध्य प्रदेश में अब क्या होगा? तो बाघों की गिनती ड्रोन से होगी। पहली बात तो हम टाइगर स्टेट बने हैं काफी दिनों बाद, जो टाइगर रिपोर्ट आई थी 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
और बाघों की निगरानी के लिए सबसे पहले ड्रोन सिस्टम किस टाइगर रिजर्व में अपनाया गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? तो भैया पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है, और बाघों की निगरानी हम काहे से करेंगे? ड्रोन से करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्या है? 64th नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें ऐश्वर्या और गोल्डी ने गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्डी ने गोल्ड जीता। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को 3 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 2 कांस्य, मतलब 3 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 3 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भैया आप मेरे को बताइए जरा, राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित कहां हुई? ठीक है, स्पून फीडिंग तो मैं आपकी कर रहा हूं, पर थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी है हमारे साथ, इसलिए यहां पे इसको मैंने इस पॉइंट को मिस आउट किया, यहां पे मतलब लिखा नहीं यहां पे। ठीक है, अगला है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी थी उसका नाम क्या किया? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। शंकर शाह गौड़ वंश के राजा थे। अभी पर्सनालिटीज में मैं आपको बताऊंगा, ट्राइबल पर्सनालिटीज के अंदर राजा शंकर शाह कौन थे, क्या था, उनके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी आपको। अभी ये कि राजा शंकर शाह के नाम पे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भोपाल में क्या हो रहा है? हमारे नया लैंडिंग सिस्टम ला रहे हैं हम, जिससे एयरफोर्स और यात्री विमान दोनों लो विजिबिलिटी में भी लैंड कर पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे घना कोहरा है, रात का समय है, दोनों में लैंडिंग प्रॉपर हो पाएगी, जिससे हमारे भोपाल का एयरपोर्ट रेगुलेशन में ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा क्या बोलते हैं, यात्री गाड़ियां और हमारे क्या बोलते हैं एयरफोर्स के विमान उतर पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर में, और ये है कि बेटमा में खुलेगा फर्नीचर क्लस्टर। तो फर्नीचर क्लस्टर कहां खुलेगा भैया? तो भैया बेटमा में खुलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बेटमा किस जिले में है? तो ये जिला इंदौर लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगली बात ये है आदिम जाति। देखिए बेटमा धार में है कि इंदौर में है, ये बात भी मुझे बताइएगा। ये बात अपन देखते हैं, पर ये इंदौर में है, बेटमा धार के रास्ते में है, पर आता किस जिले में है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंदौर जिले में आता है। अगली बात, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल के जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम, तो ये आपसे पूछा जाएगा किस डिपार्टमेंट का नाम हाल ही में चेंज किया गया? तो भैया जनजाति कार्य विभाग का। या पूछा जाए कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जनजाति कार्य विभाग। और आपको मैं यहां पे बता दूं, अभी पॉलिसी आने वाली है एक, जिसमें अब जनजातीय नहीं वनवासी कहा जाएगा। अब वो जल्द ही योजना में काम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो योजना आपके सामने आएगी, बहुत ही जल्द आएगी। ठीक है, तो आपको एक बात और बता दूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलता जाएगा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है या पीएससी जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछती है उनके बारे में। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे और ज्यादा बल मिलेगा वीडियो बनाने का। आप ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।